बहुत ज़बरदस्त है यार। मतलब है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ। मैं भी राजस्थान से ही हूँ, जयपुर से। तो मेरी पहचान आईआईटी में सेलेक्ट होने से पहले थी कि मैं गुप्ता जी का बेटा हूँ। है ना, नाम वाम नहीं होता, गुप्ता जी का बेटा है, यादव जी का बेटा है ना। ये लड़का जो है ना, ये चश्मे वाला यादव जी का बेटा है ना। और एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम हो गया। अब आपके पिताजी की पहचान होगी कि विपुल के पिताजी हैं। जैसे मेरे पिताजी की पहचान होगी वो, इनका इनका लड़का है ना, वहाँ पे वो कपिल है ना, आईआईटी गया है। पापा का नाम की जगह पे ऐसे हो गया कि पापा को पहचानते ऐसे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ। पेरेंट्स को है ना बड़ा गर्व होता है इस वाली चीज़ में। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि यदि आपको लगता है कि एग्ज़ाम बहुत निर्दयी है, आपसे बहुत मेहनत कराता है, पर इसकी दूसरी रियलिटी ये है कि इंसान को अपनी पहचान बनाने में 40-45 की उम्र निकल जाती है। इस वाले एग्ज़ाम से 17-18 की एज में आपकी पहचान बन जाती है ना, यदि आप मेहनत करोगे तो। आपको फील हो रहा है अभी, मतलब वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि दुनिया फतेह कर सकता हूँ मैं? सर अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है, पर दुनिया भर से कर लेंगे सर, वो भी कर लेंगे टाइम के साथ। है ना, इतना ट्रिकी नहीं है। मतलब चीज़ क्या होती है, आपको समझ में आया होगा कि मेहनत करो, कंसिस्टेंटली करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आसपास हल्ला भी बहुत होता है ना, बहुत बड़े तो बहुत बड़े तुर्रम खान होते हैं, उनको देख के लगता है इनके सामने मैं क्या हूँ। पर आप खड़े रहो ना मैदान में, तो खेल हो जाता है। तो विपुल बहुत शानदार है। वी आर वेरी प्राउड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ विपुल यादव है। विपुल यादव गंगानगर से है। सेकंड अटेम्प्ट, स्कोर आ रहा है 710। विपुल, आपको किसी ने बताया था कि ड्रॉप करके अच्छा स्कोर नहीं आता है? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बताया, पर मुझे खुद को डर लग रहा था कि क्या होगा अगर पेपर हार्ड आ गया तो। अच्छा, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 589 था, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ कि यार ये एग्ज़ाम है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैंने खूब मेहनत की, मेरे बस की नहीं है? आपको लगा नहीं कि गिव अप करके कुछ अटरम शटरम जुगाड़ कर लें? गिव अप का तो नहीं था सर मन में, लेकिन एक बार ये जरूर लगा था कि कितना करा उसके बाद भी कुछ रिजल्ट मतलब आया नहीं। और इवन लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट सीट्स 50,000 है या इतनी है उतनी है। मेरी 35,000 रैंक थी, मेरे को नहीं मिला, 28 वाले को नहीं मिला। तो मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, और पेपर भी आजकल तो कंपटीशन इतना ज़्यादा ईजी है। आने लग गया। तो ये बताओ कि किस जगह पे जाके आप अपने आप को कन्विंस कर पाए। तो पिछले साल मई में एग्ज़ाम हुआ, 2023 का एग्ज़ाम खत्म हुआ। किस जगह पे जाके आपने अपने आप को कह पाए कि जो हुआ सो हुआ, वो मेरी ट्रू कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता था, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर कर सकता हूँ, मुझे वापस तैयारी करनी है? किस जगह पे आपने दृढ़ कदम आगे रखे? ऑलमोस्ट 15 डेज बाद मतलब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, मतलब वीडियोस भी, माहौल भी थोड़ा नीट का नॉर्मल हुआ कि अब नीट खत्म हो चुका है। उसके बाद पेरेंट्स ने भी समझाया कि एक साल और ट्राई करके देखो, तुम मतलब अच्छा कर सकते हो, क्योंकि 589 भी वैसे बुरा स्कोर नहीं है। वैसे तो नहीं होता, पर वैसे बुरा करेक्ट, स्कोर नहीं है। मेरे को पता था कि मेरी करेक्ट। मिस्टेक्स कंसेप्चुअल नहीं हुई, मेरी मिस्टेक्स ज़्यादातर डायमेंशंस नहीं देखे यूनिट में, चेक माइनस प्लस माइनस का साइन नहीं दिया, पावर का साइन नहीं दिया, इस टाइप मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत है। तो मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि मैं अगले साल कर लूँगा। गुड। तो आपने मेहनत करना चालू कर दिया। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, ये हमारी जो बुक्स है, ये इन्होंने ली। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इन बुक्स के बारे में। नीट प्रेप की टोटल 8 बुक्स हैं। 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन्हें 6 बुक्स वो हो गई। उसके अलावा हमारा हाइल टेस्ट सीरीज़ का होम टेस्ट सीरीज़ पैक है, और एक बायो ओनली टेस्ट सीरीज़ का होम टेस्ट सीरीज़ पैक है। तो आपने चारों बुक्स ली। आपको इन बुक्स के बारे में पता कहाँ से चला विपुल? सर आपके यूट्यूब चैनल से, और डॉक्टर आर्यन दास सिंह सर, उनकी भी टेलीग्राम हुई थी, उनसे भी पता। तो आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी आपको अपने दोस्त से मिल गई, तो उसकी स्टोरी क्या है? उसकी स्टोरी ये है कि उसको पहले मैंने ही बताया था कि इन सर की मतलब बुक्स को आप एक बार देखो, ट्राई करके देख, अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने करे थे। फिर उसने भी मंगाई चारों, उसने भी स्टार्ट किया, पर उसकी बायो थोड़ी वीक थी, तो उसने कहा मैं बायो की भी मतलब, तो मैंने कहा मंगा ले। उसने मंगाई तो फिर मैंने देखी, तो मैंने कहा क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, तो फिर मेरे को क्वेश्चंस तो करने ही थे, तो मैंने कर दिए क्वेश्चन। तो आपकी फ्रेंड कहाँ पे, उसका सिलेक्शन हो गया और बुक फिर आपको मिल गई उसके बाद?
नहीं, उसका सिलेक्शन तो मतलब अभी नहीं हुआ, पर बुक भी उसके हाँ। पास। अच्छा, तो आपने अपने फ्रेंड से बुक ले लिया, वेरी गुड। तो ये बताओ कि आपको हमारे क्वेश्चंस के अंदर, इस बुक के अंदर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने जगह जगह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, और दूसरा टेलीग्राम बॉट पे सॉल्यूशंस हैं। आप जाके टेलीग्राम बॉट पे सॉल्यूशन देखते थे, सॉल्यूशन नहीं देखते थे? यस, देखता था। वो तो सबसे मतलब बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि ना कोई यूट्यूब खोलना पड़ता, ना कुछ और, सीधा आपको सॉल्यूशन मिल जाता था, और ईज़ी भी था काफ़ी, मतलब सिर्फ हाँ क्वेश्चन यार, नंबर मतलब डालना उसमें क्या होता है, था। विपुल मैं आपको बताऊं, हाँ विपुल मैं आपको बताऊं, मेरा ऐसा नज़रिया है कि लिखा हुआ जो सोल्यूशन होता है ना, जो किताब में रिटर्न सोल्यूशन आते हैं, उनके मुकाबले वीडियो एक बेहतर साधन है। बट प्रॉब्लम बस ये है कि यदि उसे सी डी वी डी फॉर्मेट में प्रोवाइड करें तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो हमारे यहाँ पे जयप्रकाश है, हमारे सीटीओ, उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि टेलीग्राम बॉट बना दिया। और मैं स्टूडेंट, और मुझे सोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन गलत होंगे ही, उन गलत क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उससे आपको अपनी असलियत पता नहीं चल रही, जो आपके गलत हो रहे हैं उसमें जब आप टाइम लगाओगे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। आपको भी ऐसा ही लगता है? यस, गलत वाले क्वेश्चन मेरे को याद है, लास्ट के मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन थे जो जो गलत अगर हो गए थे, तो मुझे ऐसे याद था कि ये क्वेश्चन एंड तक याद था कि वो क्वेश्चन मेरा गलत है, और इसका आंसर ये होगा, तो उससे काफ़ी सही वालों से ज़्यादा गलत वाले याद रहते हैं। इवन मॉक टेस्ट के अंदर भी अगर मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट होता था, तो मैं ज़्यादातर गलत वाला मार्क करता था जानबूझ के, ताकि याद रहे कि गलत वाला वो उसका सही वाला करना है। क्या? तो किस जगह पे जाके विपुल आपको लगा कि आपका लंबा स्कोर आएगा? मतलब आप 589 से चालू होते, किस जगह पे जाके लगा कि बॉस, मतलब है ना, 700 टाइप स्कोर आने वाला है? 700 तो कभी नहीं लगा, मतलब 650 प्लस लग रहा था, क्योंकि मेरे 700 मॉक टेस्ट में भी कभी नहीं आई। मेरे को 650 प्लस आ रहे थे एंड तक की, 660, 653, 670 कभी कभी। तो ऐसा लग रहा था कि इतने 650 प्लस तो आ जाएंगे। और पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगा एक बार के लिए कि शायद हो सकता है आ जाए। बहुत ज़बरदस्त है यार। तो पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? सब लोग लड्डू वड्डू बट रहे हैं या अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का? अभी तो रिजल्ट का बेटा, पर खुशी सारी। बहुत ज़बरदस्त है यार। मतलब है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं भी राजस्थान से ही हूँ, जयपुर से। तो मेरी पहचान आईआईटी में सेलेक्ट होने से पहले थी कि मैं गुप्ता जी का बेटा हूँ, है ना। नाम वाम नहीं होता, गुप्ता जी का बेटा है, यादव जी का बेटा है ना। ये लड़का जो है ना, ये चश्मे वाला, ये यादव जी का बेटा है ना। और एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम हो गया, अब आपके पिताजी की पहचान होगी कि विपुल के पिताजी हैं। जैसे मेरे पिताजी की पहचान होगी, वो इनका इनका लड़का है ना, वहाँ पे वो कपिल है ना, आईआईटी गया है। पापा का नाम की जगह पे ऐसे हो गया कि पापा को पहचानते ऐसे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, और पेरेंट्स को है ना बड़ा गर्व होता है इस वाली चीज़ में। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि यदि आपको लगता है कि एग्ज़ाम बहुत निर्दयी है, आपसे बहुत मेहनत कराता है, पर इसकी दूसरी रियलिटी ये है कि इंसान को अपनी पहचान बनाने में 40-45 की उम्र निकल जाती है। इस वाले एग्ज़ाम से 17-18 की एज में आपकी पहचान बन जाती है ना, यदि आप यस, मेहनत कर दो तो। आपको फील हो रहा है अभी, मतलब वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि दुनिया फतेह कर सकता हूँ मैं? सर अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है, पर दुनिया फंसे कर लेंगे सर, वो भी कर लेंगे टाइम के साथ। है ना, इतना ट्रिकी नहीं है। मतलब चीज़ क्या होती है, आपको समझ में आया होगा कि मेहनत करो, कंसिस्टेंटली करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आसपास हल्ला भी बहुत होता है ना, बहुत बड़े तुर्रम खान होते हैं, उनको देख के लगता है इनके सामने मैं क्या हूँ। पर आप खड़े रहो ना मैदान में, तो खेल हो जाता है। तो विपुल बहुत शानदार है, वी आर वेरी प्राउड कि आपने ये किताबें हमारी यूज़ की। आपने आकाश ज्वाइन किया। मैं स्टूडेंट्स को जस्ट टू बी श्योर कंफर्म कर देता हूँ, आपने आकाश ज्वाइन किया, आपने वहाँ के मॉड्यूल भी सॉल्व किए, वहाँ के टेस्ट भी लिखे, और साथ में आपने हमारी बुक्स भी सॉल्व की। तो दैट इज़ वेरी गुड। यदि आपको स्टूडेंट्स को 3 एडवाइस देनी हो, राइट, कि नीट को क्रैक करना है, ड्रॉप करके तैयारी करनी है, 3 एडवाइस देनी हो विच विल हेल्प यू स्कोर अ वेरी गुड, विच विल हेल्प यू स्कोर वेरी गुड, तो आपका आंसर क्या होगा? तो पहला तो कि बायो और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। और सेकंड चीज़ ये कि टेस्ट
कभी मत स्किप करो, और मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे अंदाज़ा लगता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और लास्ट चीज़ बोलूँगा, कंसिस्टेंट रहो डेली। मैंने भी 3 4 4 5 घंटे इनिशियली, लेकिन लास्ट में इंक्रीज़ करा था, लेकिन इतना इनिशियली अगर आप करते हो, 6 7 भी करते हो, तो उतना सफिशिएंट होता है, मतलब क्रैक करने के लिए। और मुझे एक पॉजिटिव चीज रहो तो, सब कुछ। दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आप? रोज के 16 16 घंटे पढ़ते थे या पीसफुली? मतलब मुझे लगता नहीं है, दिन में 7 8 घंटे भी प्रॉपरली पढ़ लो तो सफिशिएंट है जब आप ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हो, राइट? जैसे मेरे को पता था, मैंने कोचिंग में मतलब क्लासेस नहीं लगाई, मतलब जो लेक्चर होते थे वो नहीं लगाए, क्योंकि मेरे को था कि मेरे नोट्स वगैरह सब सही है। तो मैंने उन्हीं को रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मतलब डेली आप 4 to 5, कभी कभी 6। लास्ट में मैंने इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि तब तो 2 मॉक टेस्ट डेली के लिखता था, फिर एनालाइज, फिर रिवीजन वगैरह, तो वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। पर 6 7 आवर्स इनफ है। तो विपुल, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आपका जब पिछले बार 589 आया तो एक बार लगा होगा भगवान 20 नंबर, ऐसा मैंने क्या जुर्म कर दिया, मेरी क्या गलती है कि मैं श्री गंगानगर में पैदा हुआ था, मेरे पास जो रिसोर्सेज थे उनके साथ मैंने इतनी मेहनत की, क्यों मुझे 20 नंबर, क्यों वो सिली मिस्टेक करा दी? और भगवान ने कहा कि बेटा ऐसा है, यदि मैं तुझे 20 नंबर दे देता तो तुझे राजस्थान का सबसे नीचे वाले कॉलेज की लास्ट सीट मिलती। मैंने तेरे लिए कुछ और सोच के रखा है। मेरे को तो लगता है कि कट ऑफ इंक्रीज होगी, क्योंकि 720 भी बहुत जनों के आएंगे इस बार। इवन हमारे टीचर्स भी बोल रहे थे कि राजस्थान में भी उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि 5 जनों के 720 ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं अभी आकाश अकेडमी की। ओके, चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। और यदि आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलता तो नेक्स्ट चॉइस क्या है? मौलाना आजाद मेडिकल। वाह, तो बहुत बढ़िया है। तो आपसे दिल्ली में हर हालत में मिलना होगा। तो आई एम अज्यूमिंग आपकी पहली चॉइस एम्स दिल्ली है, दूसरी मौलाना आजाद और तीसरी सफदरजंग है। आपको दिल्ली के कॉलेज में ही आना है ना, और तीनों में से एक तो मिल ही जाएगा। यस। बहुत बढ़िया विपुल, यदि आपको एम्स दिल्ली या सफदरजंग मिलता है, आप हमारे ऑफिस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर होंगे आप, और मौलाना आजाद मिलता है तो आप मेट्रो से आधा घंटा दूर होंगे। तो आप डेफिनेटली हमारे ऑफिस आइएगा, हम साथ में बैठ के जलेबी खाएंगे। और फैंटास्टिक, मजा आ गया विपुल आपसे बात करके। कंग्रेचुलेशन टू यू अगेन। अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड दीजिएगा और अपने टीचर्स जो आकाश में उनको भी मेरा रिगार्ड दीजिएगा, ठीक है? यस। थैंक यू, थैंक यू। चलो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक विपुल।